देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.2 का आज प्रश्न दूसरा नंबर हल करेंगे। पहला का दूसरा है ना, पहला का पहला प्रश्न बना दिए हैं और पहला का दूसरा प्रश्न जो है आज बनाएंगे। ग्राफीय प्रश्न है तो बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य है वह कितना रुपया दिया है? 50 रुपया दिया है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल लिया और 5 कलम लिया तो 46 रुपया उसका मूल्य हो गया। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है, वह भी ग्राफीय विधि है ना। तो जो चीज हमें नहीं पता है वह हम क्या करेंगे? मान लेंगे, है ना। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य तो पता नहीं है, वह मानेंगे, है ना। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य माने कितना रुपया? x रुपया माने, है ना। और एक कलम का मूल्य वह भी नहीं पता है। एक कलम का मूल्य कितना? y रुपया। अब आप लोग यह जानिए कि यदि हमको कोई चीज एक का मालूम है तो हम 10, 12, 8, 7 जो हो हम सीधा गुना कर देते। क्या सपोज दैट यदि हम मान ले एक कलम 5 रुपया का देता है तो 8 कलम कितना रुपया देगा? तो 8 पंचे 40 रुपया, है ना। हम गुना करते हैं। तो यहाँ एक पेंसिल का मूल्य जो है x माना गया है। क्या माना गया है? x माना गया है। तो 5 पेंसिल है तो 5 को x को क्या करेंगे? गुना करेंगे प्रश्न से। तो 5 को x से गुना करेंगे, क्या होगा? 5x होगा प्लस कलम का भी मूल्य है। कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया है ना। और उसमें से कितना खरीदा? तो 7 खरीदा। तो कितना y हो जाएगा? 7y बराबर 50। ये दोनों रुपया मिलाकर कितना रुपया हो गया? 50। तो समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरी बार क्या किया कि 7 पेंसिल खरीदा और 5 कलम खरीद लिया। तो 7x प्लस 5y, 7x हो गए और 5y, क्योंकि 7 जो है पेंसिल खरीदा और कलम 5 खरीदा, है ना। बराबर कितना? तो 46। ठीक, समीकरण सेकेंड। इस प्रकार से समीकरण पहला और समीकरण दूसरा क्या हुआ? बन गया। 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे कि मान निकालेंगे, है ना। यह हो गया पहला समीकरण के लिए, है ना। एक्स वाई, और ये हो गया दूसरा समीकरण के एक्स वाई। कोई मन से हम अपने मन से जो है कोई मान रख सकते हैं ना, 0, 1 जो हो। ठीक, तो पहला देखो 5x प्लस 7y बराबर 50। यदि समीकरण आता है पूर्ण रूप से तो ऐसे करते हैं, कोई मान रखते हैं ताकि आसानी से कट जाए, है ना, दशमलव में ना आए, ऐसा प्रयास करते हैं। देखिए
यदि हम यहाँ पर x का मान 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो y का मान निकालेंगे। देखो 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50 हुआ ना। 3 पंचे 15, 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, इधर प्लस है तो क्या होगा माइनस। 7y बराबर 50 में से 15 घट जाएगा 35 हुआ। y बराबर 35/7 कट के कितना हो जाएगा 5। तो यदि हम x का मान 3 रखे तो y का मान कितना निकला 5 निकला, है ना। चलिए दूसरा 5x प्लस 7y बराबर 50, है ना। फिर हम क्या करेंगे, कोई ऐसा मान रखेंगे ताकि आसानी से कट जाए। चलिए तो हम कौन सा मान रखेंगे, y का मान जो है ना 0 रखते हैं। क्या रखते हैं 0 रखते हैं। y का मान रखेंगे तो कट जाएगा, है ना। y का मान क्या रखेंगे 0, कोई का भी मान रख सकते हैं। तो 5x जहाँ पे y है क्या देंगे 0 देंगे, है ना। बराबर क्या हो गया 50। तो 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 5x बराबर 50 प्लस है तो माइनस, 50 में से 0 जाएगा 50, 50/5, 5 दहे के 50, 10 से कटा, है ना, तो 10। तो पहला मान निकला, दूसरा मान निकला। तो ये पहला समीकरण का मान जो है 2 ठो निकल गया, है ना। अब क्या करना होगा कि दूसरा समीकरण का भी मान जो है निकालना पड़ेगा। तीसरा 5x प्लस 7y बराबर नहीं, सॉरी, दूसरा समीकरण जो निकालेंगे, है ना, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर क्या 46, ठीक। x का मान जो है ना 8 रखते हैं। कितना रखते हैं 8। तो 7 इंटू 46, 7 8 56, 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, प्लस है तो माइनस, 5y बराबर 46 में से जो है 56 घटाएंगे, कितना होगा माइनस में होगा, है ना। तो y बराबर -10/5, कितना हो जाएगा -2। तो y का मान कितना निकल गया -2 निकल गया, ठीक। 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक। फिर जो है कोई मान निकालेंगे, है ना। तो कोई मान ऐसा रखते हैं ताकि इसमें आसानी से कट जाए, है ना। तो x का मान 3 रखते हैं। कितना रखते हैं 3, 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, है ना। 7 या 21,
5y बराबर 46 प्लस है तो माइनस 46 में से 21 घट जाएगा 25। तो y का मान भी क्या निकल गया 5। तो अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, है ना। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, दो 4 6 8 10 x माइनस 2 x डैश y डैश 2 4 6 8 है ना। तो अब क्या करेंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे। x का मान कितना है 3 और y का मान 5। x में 3 कहाँ होगा, देखो 2 और 4 के बीच में, है ना, 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे y में 5 भी नहीं है, तो 4 और 6 के बीच में। तीन और 5 x में 10 है ना, और y में 0। x में कितना होगा 10 होगा और y में 0। x में 10 है और y में 0। इस दोनों रेखा को क्या करेंगे, मिलाएंगे। लाइट पर पाँच एक्स प्लस 7y बराबर 50। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, x का मान 8 y का मान -2। x का मान 8 है और y का मान -2। तो 8 तो यहाँ पे है और माइनस क्या होगा, फिर आगे देखो, x का मान 3 और y का मान 5। तो 3 तो यहीं पर होगा और 5 वही यहाँ डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 5 इस समीकरण में भी और इस समीकरण में, तो यहीं पे होगा। हम यहाँ लिख देते 3 और 5, 2 बार हो गया। अब मिलाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से पहला का दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा।